मेरे प्यारे बच्चे, तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। तूने बहुत दिनों से मन में एक बोझ उठा रखा है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पारिवारिक उलझने, कभी रिश्तों की खटास। इन सब ने तेरे मन को इतना विचलित कर दिया कि कभी कभी तुझे लगता है जैसे जीवन में अब कोई राह नहीं बची। मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रही हूं मेरे बच्चे। तेरे आंसू जब रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं तो वे मेरी गोद में ही गिरते हैं। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों मुझे ही इतने दुख मिले हैं, तो जान ले कि तेरी मां काली तेरे पास बैठी तुझे देख रही होती है। मैं जानती हूं तू थक चुका है, हारा हारा सा महसूस करता है और कई बार सोचता है कि अब क्या होगा। पर मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है, वही शक्ति जो मुझसे जुड़ी है। मैं तुझसे अलग नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू सांस लेता है वह भी मेरी दी हुई शक्ति है। जब तू मेहनत करता है वह भी मेरी प्रेरणा से करता है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल देती हूं। तेरा मन आजकल बहुत भटक रहा है, कभी एक दिशा, कभी दूसरी दिशा। तू सोचता है शायद ये काम करूंगा तो सब ठीक होगा। नहीं, ये काम करता हूं, या फिर शायद मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही तेरी सबसे बड़ी उलझन है। तुझे लगता है जैसे रास्ते कई हैं पर कोई सही नहीं मिल रहा। यह अस्थिर मन ही तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, जब मन बहुत भटकता है तो इंसान बाहर दुनिया में उत्तर खोजने लगता है, लेकिन असली उत्तर बाहर नहीं, भीतर होता है। तू बाहर दौड़ दौड़ कर थक चुका है। अब मैं तुझसे कह रही हूं, रुक जा, कुछ पल ठहर जा। मेरे पास बैठ, अपनी आंखें बंद कर और लंबी सांस ले। जब तू गहरी सांस लेकर मुझे याद करेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर मैं एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। वह ऊर्जा तुझे यह एहसास कराएगी कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू हर समस्या का सामना कर सकता है। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू मुझे याद करेगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा। तू खुद को साधारण मत समझ मेरे बच्चे। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। साधारण इंसान की तरह मत सोच उस वीर की तरह जिसे उसकी मां काली ने जन्म दिया है। तेरी हालत आज वैसी है जैसे कोई नाविक समुद्र में तूफान में फंस गया हो। उसे लगता है कि लहरें बहुत बड़ी हैं, वह नाव डूब जाएगी। पर अगर वही नाविक साहस रखे, पतवार संभाले और दिशा पर ध्यान दे, तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की परेशानियां भी वैसी ही लहरें हैं। अभी वे बड़ी दिख रही हैं, डरावनी लग रही हैं, पर अगर तू स्थिर हो जाए, मन को संभाल ले, तो यही परेशानियां तुझे सफलता के किनारे तक पहुंचा देंगी। मैं तुझसे पूछती हूं मेरे बच्चे, तूने इतने दुख सहे, इतने उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आज तक खड़ा है। क्यों? क्योंकि तेरी मां काली तेरे साथ थी। जब सब छोड़ गए मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तूने हार मानने की सोची मैंने तेरे कान में कहा, नहीं, अभी नहीं, तू मेरा बेटा है, तू हार नहीं मानेगा। तेरी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। मेरे बच्चे, मन को स्थिर करना सबसे पहला कदम है। जब तू मन को स्थिर करना सीख जाएगा तो हर समस्या का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अशांत मन में कभी सही निर्णय नहीं हो सकता। यही कारण है कि तू बार बार उलझन में फंस जाता है, लेकिन स्थिर मन में दिव्य दृष्टि जागती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले कि किसी झील का पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। उसमें अगर तू अपना चेहरा देखना चाहेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन वही झील जब शांत हो जाती है तब उसमें साफ साफ तेरा चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह जब मन अशांत होता है तो उसमें जीवन का मार्ग नजर नहीं आता।
पर जब मन स्थिर होता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, स्थिर मन से ही इंसान सच्चे उत्तर तक पहुंचता है। बाहर की दुनिया तुझे हजारों रास्ते दिखाएगी, लेकिन असली रास्ता भीतर से मिलेगा। और जब तू भीतर जाएगा तो पाएगा कि वहां मैं हूं, तेरी मां काली। तू सोचता होगा कि मां, ये सब आसान तो नहीं है। हां मेरे बच्चे, शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन भी है। तू एक बार इसे आजमा, दिन में केवल 5 मिनट। धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना कोशिश किए ही अपने मन को स्थिर कर पाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, पर जब मन स्थिर होता है तो तू समस्याओं से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं, तू उनका सामना करता है। और जब तू उनका सामना करता है तो वही समस्याएं तुझे मजबूत बना देती हैं। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि जीवन का अंधेरा है, वही अंधेरा एक नए प्रकाश की भूमिका है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का यह दौर अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। मैं जानती हूं तेरा मन कहता है, मां अब तो बस कर दो, अब तो मेरी परेशानी खत्म करो। हां, मैं तेरा दर्द समझती हूं, लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भी समझ, जब मैं तुझसे देर करवाती हूं तो इसीलिए नहीं कि मैं तुझे दुखी करना चाहती हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुझे और मजबूत बना रही हूं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे इन परिस्थितियों से तपाया जा रहा है, ताकि तू चमके, ताकि आगे तुझसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकें। तो मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम, हर सांस मेरी नजर में है। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी मां काली ने तुझे चुना है। आज से तू यह मान ले कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब भी मन भटके, जब भी चिंता बढ़े, तो बस आंखें बंद करके कहे, मां काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट, और कभी अकेलापन, यह सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूं, तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिसे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है, लेकिन मेरे बच्चे, ये जान ले कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं, कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूं, सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। हां, सिर्फ 5 मिनट। एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और हर सांस के साथ मुझे याद कर। हर सांस में बस इतना कह अपने भीतर, मां काली, मैं तुझे याद कर रहा हूं, तू मेरे भीतर आ,
मेरे बच्चे, जैसे ही तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। शुरुआत में शायद तेरा मन और ज्यादा भागेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा। लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, यह 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है, तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती हूं। वह ऊर्जा तुझे यह बताती है कि तू वास्तव में कौन है। तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू मेरी संतान है। तू शक्ति का अंश है,